हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स, वो सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हर बार फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते ही बनते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ये सीटेट के एग्ज़ाम में भी, यूपी टेट में, एच टेट में, DSSB में भी और अदर भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होती है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। और सारे टीचिंग एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये सिलेबस में है भी, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो फ्रेंड्स, आइए जो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें मनोविज्ञान के में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक, अधिगम या सीखने का सिद्धांत है, हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए हैं फ्रेंड्स। ये सिद्धांत जितने सारे ये हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक महोदय से संबंधित है, ये उनका सिद्धांत है। एसआर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। तो ये जितने सारे सिद्धांत हैं ये सारे ही हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय हैं, उनका ये दिया हुआ सिद्धांत है। इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये से क्वेश्चंस बने कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, सिद्धांत के नाम दे देते हैं और जो है सिद्धांत देने के बाद से नाम पूछ लेता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि ये कौन से सिद्धांत किसने दिया है। तो इसलिए ये सिद्धांत याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर तो पक्के ही होते हैं फ्रेंड्स पेपर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिए थे फ्रेंड्स, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। समीपस्थ से संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिए। तो ऐसे पूछता है कि समीपस्थ संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन दे देगा एडवर्ड थॉर्नडाइक दे देगा, टॉलमैन दे देगा, स्किनर या गुथरी। तो उसमें हम फ्रेंड्स ये याद रहेगा, तभी हम टिक कर पाएंगे कि समीपस्थ से संबंधवाद का सिद्धांत जो है गुथरी ने दिया। अब आते हैं फ्रेंड्स, जो साइन होता है चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया, तो वो टॉलमैन ने चिन्ह का सिद्धांत दिए। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जो 14 मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में जो है हमारे विलियम मैकडूगल महोदय ने बताया। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल साहब ने ही दिए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। कैसे भी करके पूछ सकता है फ्रेंड्स ये। ऐसे भी पूछता है कि अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया, या प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो सीएल हल, जिसको हम क्लार्क हल कहते हैं फ्रेंड्स, ये क्लार्क हल ने दिए। ये प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत या व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और फ्रेंड्स शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इवान पावलोव है, इन्होंने दिया फ्रेंड्स। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिए। तो ऐसे पूछता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या ऐसे पूछता है कि बीएफ स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के
प्रबलन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी, तो उसमें हम ये याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे फ्रेंड्स कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का है या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जेडपीडी जिसको हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं, ये किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया फ्रेंड्स। जेडपीडी समीपस्थ विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड है, जो भी बहुत फेमस और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया फ्रेंड्स। ये सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। अब आते हैं कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय का सिद्धांत है, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन महोदय को जानते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोग को मालूम भी होगा कि जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वो वाटसन महोदय हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स सील गुण का सिद्धांत, आलपोर्ट ने दिए थे फ्रेंड्स सील गुण वाला। ये जो सील गुण का सिद्धांत है आलपोर्ट महोदय ने दिए। मॉन्टेसरी विधि का सिद्धांत यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी विधि का सिद्धांत, मॉन्टेसरी विधि किसने दिया? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया फ्रेंड्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक या जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, तो ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि ये भी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। एग्जाम में ह्यूरिस्टिक भी पूछ सकता है और नहीं ह्यूरिस्टिक पूछेगा तो खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसलिए दोनों ही याद करने की जरूरी है। अब आते हैं हम आर्मी अल्फा या बीटा परीक्षण के जनक कौन है? आर्थर ओटिस हैं फ्रेंड्स। ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा आर्मी परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण के जनक आर्थर ओटिस हैं। खेल प्रणाली के प्रतिपादक या किंडरगार्टन विधि के जनक फ्राबेल हैं। वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक मेंडल है। और फ्रेंड्स सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिए हैं, जो कि ये चिंपैंजी था पर मानुस, उस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिसको हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। तो कोहला कोफका और फ्रेंड्स इसमें जो है ये मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर ने दिए हैं, जिन्होंने चिंपैंजी पे अपना प्रयोग किया था। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम या अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है ये कि जो हमारा मांग या पूर्ति, या ये नहीं पूछ करके ऐसे पूछ देगा कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। या ऐसे पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अब्राहम मैस्लो ने ही दिया। या मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। तो एक एक करके भी पूछ सकता है या एक में दो पूछ सकता है कि मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अब्राहम मैस्लो ने दिया। फ्रेंड्स आई होप आप ये समझ गए होंगे जो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, 2 नंबर तो पक्के ही होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 नंबर एग्जाम में ज़रूर यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसे लर्न भी करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस बने तो क्वेश्चन छूटे नहीं और अच्छे से फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करके आए क्वेश्चन एग्जाम में। फ्रेंड्स सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम ऐसा है, या कोई भी एग्ज़ाम की अगर एक नंबर से भी आदमी को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है फ्रेंड्स। अगर एक नंबर कम हो जाए तो आदमी सोचता है कि काश ये लग रहा है क्वेश्चन छूट गया या हमसे गलत हो गया इसलिए एक नंबर नहीं मिला। तो एक नंबर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से तो 2 नंबर क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसलिए हमको इसे तो अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो जो है फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स सब में, अपने ग्रुप में फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर करें फ्रेंड्स। और
यहाँ पे हमारा जो चैनल है स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम में यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। सीटेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी फ्रेंड्स, और यहाँ पे जीके जीएस के भी फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो हैं। तो आप लोग वो भी वीडियो जाके देखें, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो भी वीडियो सब। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।